ये कहानी खत्म नहीं हो सकती। अगर ये खत्म हो गई तो मलिया और behज़ाद के पास चलती हुई सांसों के अलावा और कुछ नहीं रह जाएगा। जिन सांसों में एक दूसरे को खो देने का कर्ब गुजरते वक्त के साथ साथ बढ़ता चला जाएगा। नहीं, बस कर दो अपनी ये जज्बाती तकरीरें। मलिया ने अपना फैसला सुना दिया है। चलो जाओ यहां से। इस तरह मैं खाली हाथ रह गया। मेरा दिल लाहौर से वापस आने को तैयार नहीं था। मुंतजिर था कि शायद कोई मौजा हो जाए और मलिया में भी हो जाए, लेकिन न जाने क्यों शायद खुदा भी मुझसे नाराज था। अगले दिन मुझे खबर मिल गई कि मलिया का निकाह फोन पर कर दिया गया। मेरा दिमाग बिल्कुल माऊफ हो गया। मैं 3 दिन के बाद किसी हारे हुए सिपाही की तरह वापस लौट आया। कई रोज तक मैं बुखार में तपता रहा। मुझे याद है कि अम्मी का भी रो रो कर बुरा हाल हो गया था। मैं जिंदा तो था लेकिन जिंदों की तरह जी नहीं पा रहा था। कासिम से मेरा निकाह हो गया, लेकिन मैं behज़ाद को दिल से ना निकाल सकी। बार बार यही एहसास मुझे बेचैन कर देता था कि मैंने behज़ाद का साथ नहीं दिया। लेकिन मैं मजबूर थी। अगर उस वक्त अपनी मोहब्बत निभाती तो बहन का घर बर्बाद हो जाता। बाबा को कभी नदामत नहीं हुई। उन्होंने आपके साथ इतना गलत किया। उन्हें तो उस वक्त भी नदामत नहीं हुई जब 1 साल बाद कासिम ने वो टेलीफोनिक निकाह एक ही कॉल पे खत्म कर दिया। क्यों किया बाबा ने ऐसा? उन्होंने वहां पे अपनी जिद नहीं दिखाई? आशिर भाई का कोई झगड़ा हुआ था कासिम से। उसके बाद हर आने वाले रिश्ते पे उन्होंने मुझे मजबूर करने की कोशिश की, लेकिन मैं हर दफा इनकार कर देती थी। आशिर भाई और आपा बात बात पर यही सुनाते कि अब behज़ाद वापस नहीं लौटेगा, इसलिए behज़ाद का ख्याल दिल से निकाल दो। बस उनके तानों से तंग आके मैंने आपा से रिक्वेस्ट की कि बस एक बार मुझे कराची जाके behज़ाद को तलाश कर लेने दें। तलाक के बाद भी मलिया आंटी ने आपसे कांटेक्ट नहीं किया? मेरी बीमारी के दौरान पता नहीं किसने अम्मी को मशवरा दिया और उन्होंने घर का फोन नंबर चेंज करवा दिया। मेरी भी दूसरी जगह जॉब लगी थी तो मुझे भी नया फोन नंबर मिल गया। ये सोचा ही नहीं था कि मलिया लौटकर वापस आएगी। उसने तलाक के बाद खत के जरिए मुझसे राब्ता करने की कोशिश की, लेकिन अम्मी ने
कभी वो खत मुझ तक पहुंचने ही नहीं दिए। बस फिर अम्मी के और खानदान वालों के दबाव में आकर मैंने दानिया से शादी के लिए हाँ कर दी। और मेरी बदकिस्मती, शादी से एक दिन पहले मलिया मुझे ढूंढते हुए मेरे घर तक आई। अम्मी ने मुझे खबर नहीं होने दी। फहजाद को भी मेरे आने का नहीं बताया उन्होंने, और मुझे भी होठ सी लेने पर मजबूर कर दिया। आपने जब इतनी दूर आने की हिम्मत कर ली थी तो आगे क्यों नहीं बढ़ी? उनके घर में फहजाद की मेहंदी की तैयारियां हो रही थी निम्रा, जिससे मुझे तो यही लगा कि फहजाद की जिंदगी में अब सुकून आ गया। अब मैं दोबारा उसकी जिंदगी में आके क्या तूफान खड़ा करती। बस फिर आपा के इसरार पर मैंने भी आखिर एक रिश्ते के लिए हाँ कर दी। लेकिन शादी से ऐन पहले जहेज के नाम पे उन्होंने एक तवील लिस्ट थमा दी। इससे हाशिर भाई को भी एहसास हो गया कि तलाक याफ्ता साली को ब्याना उनके लिए बहुत महंगा होगा। तो ये रिश्ता भी खत्म हो गया।